बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राय साकिब डिजिटल मीडिया। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। वी ऑल नो दैट के 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे कारकुनान मुख्तलिफ शहरों से पकड़े गए और उसमें एक स्टोरी ने बहुत हाइप पकड़ी और वो थी ख़वातीन, डिफरेंट जो असीर ख़वातीन थी उनको लेकर। उसमें बहुत बड़े हाई प्रोफाइल केसेस भी थे। सनम जावेद खान साहबा वाला केस था, आलिया हमजा साहबा वाला केस था, खदीजा शाह साहबा वाला केस था, उसमें तैयबा राजा साहबा वाला केस था। और इनकी बार बार ज़मानतें ATC से किसी न किसी तरह से रिजेक्ट होती रहीं। कभी नई दिफात लगा दी गई इनके केसेस में, इनके FIRs के अंदर, और इनको जेल में ही रखा गया किसी न किसी तरीके से। हमने माजी में देखा कि सनम जावेद खान साहिबा को 96/23 में ज़मानत मिली तो दोबारा उनको एक और FIR में, एक और मुकदमे में गिरफ्तार करके जेल में दोबारा शिफ्ट कर दिया गया। अब कहानी थोड़ी सी चेंज होती है। 11 तारीख को वो मुकदमा जिसमें सनम जावेद खान साहिबा को दोबारा से गिरफ्तार किया गया था, 11 अक्टूबर को उनकी ज़मानत उस मुकदमे में भी हो जाती है। बट आज 18 तारीख है जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, सनम जावेद खान साहिबा अभी तक कोर्ट लखपत जेल में है। अब इसकी क्या वजह हो सकती है कि जब अदालत कह दे कि ज़मानत पर रिहाई मुमकिन है, आप जाइए और मचलके जमा करवाइए और उसके बाद रोपकार जमा करवाइए जेल में और अपने कैदी को ले जाइए। बट सनम साहिबा की फैमिली रिलक्टेंट है अभी तक। उसकी वजह क्या है मैं वो बताता हूँ। सेकेंडली, एक और बड़ी खबर आज की ये है कि खदीजा शाह साहिबा, जो एक बहुत हाई प्रोफाइल केस था, जो नेशनल मीडिया की, इंटरनेशनल मीडिया की ज़ीनत बना रहा, आज खदीजा शाह साहिबा की भी ज़मानत हो गई है। लाहौर हाई कोर्ट से दो DB ने ज़मानत ली है। गुरहाल साहब और आलिया नीलम साहिबा, उन दो जजेस के DB ने आज उनकी ज़मानत ले ली। मेरी बात उनके वकील से भी हुई है और बाकी जो रिपोर्टर थे वहाँ पर मौजूद उनसे भी हुई है। अब कहानी क्या है जनाब के, इससे पहले जिस तरह सनम जावेद खान साहिबा को पकड़ लिया गया था एक केस में ज़मानत के बाद दूसरे केस में, तो उसको बचाने के लिए कि इस तरह की प्रीएम्प्टिव मेजर लेते हुए किस तरह की कोई कार्रवाई खदीजा शाह साहिबा के साथ भी न डाल दी जाए, उनके वकील ने इसी हफ्ते के आगाज़ में लाहौर हाई कोर्ट में एक रिट दायर की थी कि जनाब हमें तमाम केसेस की तफसील दे दी जाए एक ही दफ़ा, कि खदीजा शाह साहिबा के ख़िलाफ़ जितनी FIRs हैं, जितने मुकदमात में मतलूब हैं, हमें उसकी तफसीलात बता दी जाए। सो IG पंजाब के ऑफिस ने लाहौर हाई कोर्ट में रिपोर्ट किया कि जी हमें वो किसी केस में मतलूब नहीं है। ये दो केसेस थे, एक 96/23 96/23 कोर कमांडर हाउस और दूसरा अस्करी टावर। उन दोनों मुकदमात में उनकी ज़मानत हो चुकी है। अब फर्दर प्रोसेस वही होगा कि जनाब एक दफ़ा उनके मचलके जमा होंगे, उसके बाद रोपकार जारी होगी, रोपकार जेल में जमा करवाई जाएगी और उसके बाद उम्मीद है कि आज शाम तक खदीजा शाह साहिबा अपने घर चली जाएंगी, अगर उनके ऊपर कोई और हिडन केसेस नहीं हैं तो। क्योंकि लाहौर की 12 से 14 FIR हैं 9 मई के वाक़यात की, तो मुमकिनात में से किसी और FIR में जिस तरह सनम जावेद खान साहिबा को माजी में नॉमिनेट कर दिया गया था, इसी तरह खदीजा शाह साहिबा को भी नॉमिनेट कर दिया जाए। बट उन्होंने हिफाजती ज़मानत के लिए या पहले ही हिफाजत करते हुए, पहले ही इसका ख्याल करते हुए, उनके वकील समीर खोसा साहब ने पहले ही अदालत में रिट पटिशन दायर कर दी थी और उसके ऊपर रिकॉर्ड भी पुलिस की जानिब से लाहौर हाईकोर्ट में जमा करवा दिया गया। अब वापस आते हैं सनम जावेद खान साहिबा के ऊपर कि सनम जावेद खान साहिबा को अभी तक जेल से रिहाई मुमकिन क्यों नहीं हो सकी उनकी। तो जनाब उनके वालिद और उनकी फैमिली, उनके वकील ने किया ये कि जनाब उन्होंने भी सेकंड ज़मानत जब 11 अक्टूबर को होती है, वो भी कोर कमांडर हाउस के पास एक गाड़ी जली थी, 109 FIR है, उसमें जब उनकी ज़मानत होती है तो उनके वालिद और उनके वकील जो हैं वो सब लोग सलाह मशवरा करते हैं कि फर्दर करना क्या है, और उनके लिए भी लाहौर हाई कोर्ट में एक रिट दायर कर दी जाती है कि जनाब और जितने केसेस हैं सनम जावेद खान साहिबा पे, हमें उनकी तफसीलात मुहैया की जाए ताकि हम अकॉर्डिंगली उनको केसेस को कॉन्टेस्ट कर सकें, उन केसेस को फाइट बैक कर सकें। तो उसके ऊपर डिप्टी अटॉर्नी जनरल पंजाब जो हैं वो पेश होते हैं अदालत में, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर नजफी साहब की अदालत में पेश होते हैं और वहाँ पर बड़ा इसके ऊपर कॉन्टेस्ट करते हैं, बड़े बजिद रहते हैं कि जी मुझे 20 दिन का टाइम दिया जाए, क्योंकि सनम जावेद खान साहिबा डिजिटल मीडिया के ऊपर इनकी प्रेजेंस इतनी ज़्यादा है और इनकी ज़मानत या इनकी रिहाई जो है वो इतनी बड़ी खबर है और ये इतना ज़्यादा बोलती हैं और इनका जो बोलना है वो इतना वायरल होता है कि हमें इनके रिकॉर्ड का एक दफ़ा फिर से तफसीली जायज़ा लेने के लिए और मज़ीद केसेस जिनमें हमें मतलूब हैं ये, उनकी तफसील के इकट्ठी करने के लिए 20 दिन का टाइम दिया जाए। तो वहाँ पर जज साहब ने तो वो टाइम नहीं दिया। ही सेड कि जी आप 1 दिन का टाइम लीजिए। कल ये समात हुई है 17 तारीख को और आज 18 तारीख को मैं आपसे मुखातिब हूँ। उन्होंने कहा जी आप 1 दिन का टाइम ले लीजिए और उसमें 1 दिन का रिकॉर्ड, 1 दिन के बाद हमें रिकॉर्ड पेश कीजिए। बट एट द सेम टाइम नैयर साहब जो सनम जावेद खान साहिबा के वकील हैं, उन्होंने और उनके सनम साहिबा की फैमिली ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल साहब को अपना रिकॉर्ड दिया कि जनाब ये देखिए ये ज़मानतों की दरखास्तें हैं, ये तमाम मुकदमात हैं जिनमें ये मतलूब थी और उनकी ज़मानतों का रिकॉर्ड ये हमारे पास मौजूद है। बट इवन देन बाहमी मुशावरत से हुकूमत पंजाब को 19 तारीख कल तक का वक्त दिया गया है जज साहब की जानिब से, लाहौर हाईकोर्ट के जज साहब नजफी साहब की जानिब से, कि कल जनाब आपने रिकॉर्ड लेके आना है, मेरे साथ सामने रखना है, जितने मुकदमात हैं सनम साहिबा पे उनका तमाम का रिकॉर्ड मेरे सामने पेश किया जाए। सो अब व्हाट इज़ नेक्स्ट, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन कि कल जब ये सारे का सारा रिकॉर्ड पेश कर दिया जाएगा और अगर कोई भी और केस है तो उसकी ज़मानत अप्लाई की जाएगी,
प्री अरेस्ट की जाएगी उसकी ज़मानत अप्लाई, और अगर कोई केसेस नहीं है तो फिर जज साहब हुक्म देंगे या अदालत, ऑब्वियसली उनके मिजाज पे, उनके मूड पे और उनके विजडम पे है कि वो क्या करते हैं, लेकिन एक दफ़ा रिकॉर्ड क्लियर ज़रूर हो जाएगा कि कल उसके बाद सनम जावेद खान साहिबा को दोबारा गिरफ्तार ना किया जाए। क्योंकि मेरी इतलात ये है कि 11 तारीख को, 11 अक्टूबर को जब सनम साहिबा को ज़मानत मिली थी तो उस टाइम भी कोट लखपत जेल के बाहर पुलिस की भारी नफरी पहुंच चुकी हुई थी उनको दोबारा गिरफ्तार करने के लिए। अब यहाँ पर इन दोनों जमानतों के अंदर एक पॉइंट जो है वो बड़ा टेक्निकल है, वो समझने वाला है कि खदीजा शाह साहिबा का रिकॉर्ड क्लियर है। अब उनको गिरफ्तार करने के लिए जो पंजाब हुकूमत है या जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल या अटॉर्नी जनरल या कोई भी प्रोसिक्यूटर है वो जिद नहीं करते, वो कहते हैं जी 2 मुकदमात है, दोनों में ज़मानत होगी, हमें और किसी केस में मतलूब नहीं है। तो सनम जावेद खान साहिबा के ऊपर इतना एम्फेसिस क्यों है, सनम साहिबा की गिरफ्तारी के लिए हुकूमत पंजाब इतना ज़ोर क्यों लगा रही है, इसका जवाब हमें कल की समाअत के बाद मिलेगा। कल हम उसका वेट करते हैं कि कल की समाअत में क्या होता है। बहरहाल ये बहुत ह्यूज डेवलपमेंट्स थी 9 मई के वाक़यात को लेकर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असीर ख़वातीन को लेकर। और एक और चीज़ ऐड कर दूं कि आज ज़मानत सिर्फ खदीजा शाह साहिबा की नहीं हुई, आज 8 लोगों की ज़मानतें हुई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असीरान की 8 लोग जो हाई कोर्ट से उनकी ज़मानतें हुई हैं, और उनका रिकॉर्ड भी, उनके नामों के साथ उनकी डिटेल्स जो हैं, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलॉग में आपसे शेयर करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।